हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब विद्यार्थी बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम सा स्वस्थ होंगे। 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं फिजिक्स के जो चैप्टर है मानव नेत्र, जिसको ह्यूमन आइज कहते हैं, इस चैप्टर से मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूं। मेरा ये मानव नेत्र चैप्टर है, 2 भाग में ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है पहला भाग है, ठीक ना। तो मैं कहता हूं कि ASC एकेडमी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सब विद्यार्थियों का एकदम हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आप सब विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है। तो आइए आज मैं शुरू करता हूं मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो जो है 2 पार्ट में है और पहला पार्ट आज मैं बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बताया जाएगा एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस मतलब छूटेंगे नहीं, मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं। आइए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि समय कितना होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि समय कितना होगा? तो एकदम याद कर लीजिए, 1/16 सेकेंड। ऑप्शन में रहता है 1/10 सेकेंड, 1/8 सेकेंड, 1/12 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। आपको राइट आंसर याद रखना है, 1/16 सेकेंड के लिए मानव दृष्टि होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अरे छाया तो कभी ना कभी बनती है, प्रतिबिंब। तो मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है? मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो याद कीजिए, रेटिना। रेटिना अगर यदि ऑप्शन में नहीं है तो रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? मानव नेत्र में जो बाहर से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इन किरणों का अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। याद कर लीजिए, आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। 2018 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? अगला क्वेश्चन है, पुतली की साइज को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो याद कर लीजिए, परितारिका। पुतली है मेरा, ये मेरी आंख का पुतली है, तो इसके साइज को जो भाग नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम परितारिका कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आंख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? आंख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? तो एकदम याद कीजिएगा, उत्तल लेंस। या मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो भी आंसर लगाइएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट लिखने में शब्दों में दूर के, जैसे दूर जो है 2 अक्षर का है तो निकट 3 अक्षर का है। तो निकट लिखने में बड़ा है तो अवतल लिखने भी उत्तल के अपेक्षा बड़ा है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछा जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल अवतल की अपेक्षा अक्षरों में क्या है, छोटा है। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि मनुष्य को न साफ साफ दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही साफ साफ नजदीक की ही वस्तु दिखाई देती है। तो इस परिस्थिति में उत्तल और अवतल लेंस को फोकसांतर करके एक बार व्यवहार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग एक साथ किया जाता है। तो उसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बाइफोकल। तो पूछ जाएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? या यदि किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो बाइफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन है, अभिमुखता को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का व्यवहार? तो याद कर लीजिए, बेलनाकार। राइट आंसर बेलनाकार।
अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका निकटतम बिंदु कितने कहाँ तक, मतलब वह नजदीक दूरी, वह कम से कम दूरी कहाँ तक साफ साफ किसी वस्तु को देख पाएगा? तो 25 cm। राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। ऑप्शन में फंसाने के लिए 25 स्टार्टिंग में यानी कहने का मतलब ए नंबर ऑप्शन में ही 25 मीटर कर देता है, या 25 किलोमीटर कर देगा, या 25 mm कर देगा, तो एकदम कंफर्म याद कर लीजिए 25 cm यानी सेंटीमीटर। कंफ्यूज की कोई बात नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए या अधिकतम बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो अनंत। कितना हो जाएगा आंसर? अनंत। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव नेत्र, तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब वास्तविक की बात आती है तो वहां उल्टा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ये तो बताया मैंने किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। तो मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, ASC एकेडमी ऑनलाइन क्लास यानी जिसके मतलब संचालक आशीष सर के माध्यम से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप सब विद्यार्थियों को एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि 100% आप सबको याद हो गया होगा। जब कोई टीचर बोर्ड पे या सामने पढ़ाता तो ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, या उस समय लगता है कि एकदम पूरा तरह से समझ में आ गया, यानी आदमी कुछ या विद्यार्थी कुछ समय बाद भूल जाता है। तो एक बार इसको रिपीट करने की जरूरत है, रिपीटेशन करने की जरूरत है। रिपीट करने के बाद पूर्णतः याद हो जाएगा, तो आपका एग्जाम एकदम बेहतर होगा। आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।